हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ अगर मैं नाम लूं तो ऋग्वेद ने डियर अब पीछे छोड़ दिया है। इवन माया सिविलाइजेशन अर्थात माया सभ्यता में जो सूर्य ग्रहण के साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को, और इवन उन साक्ष्यों को जो आयरलैंड में कभी मिला करते थे और बताया गया नासा इवन के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कि ये कुछ सबसे पुराने साक्ष्य कहीं माया सिविलाइजेशन और कहीं आयरलैंड में जो पत्थरों पर नक्काशी की गई थी सूर्य ग्रहण की, उनसे कई वर्षों इवन हजारों वर्षों पुराने सूर्य ग्रहण का उल्लेख डियर आपको इंडिया के ऋग्वेद में देखने को मिल रहा है। और ऐसा स्टेटमेंट डियर मेरा नहीं है, आगे आपको इस रिसर्च में मैं बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये सारी क्या न्यूज है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो टेक्निकली आपके लिए फ्री होने वाले हैं, इन बैचेस में 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डियर आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए ऑप्शनल बैचेस, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये उपलब्ध है। 16 सितंबर से इन बैचेस में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। चलिए अपनी खबर पर वापस आते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कि कैसे एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद ने पीछे छोड़ दिया माया सिविलाइजेशन के एविडेंसेस को, इवन जो आयरलैंड में मिले एविडेंसेस थे उनको, और इवन उन एविडेंसेस को जो चाइना में बताया जा रहा था ओरिकल एविडेंसेस के रूप में। इन सभी को पीछे छोड़ते हुए ऋग्वेद में बेसिकली मिला है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सूर्य ग्रहण। और इस पूरी रिसर्च को आप देख पाएंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इवन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करी गई। अब सवाल यह उठता है कि सूर्य ग्रहण का इतिहास कितना पुराना है जो अब तक इस डिस्कवरी से पहले हमें पता था। चर्चा करें अगर हम, तो एक साक्ष्य तो पाया जाता है बेसिकली आयरलैंड में, जहां पर आयरलैंड में पत्थरों पर नक्काशी के द्वारा यह कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण का जो है उल्लेख करा गया था, सबसे पुराना उल्लेख करा गया था, जो कि लगभग 3,500 लगभग ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं इसका और भी एक और उल्लेख आपको ओरिकल्स में मिलता है, जहां आप पाएंगे कि चीन के आयांग जो एरिया है वहां 1200 ईसा पूर्व के आसपास कुछ ऐसी हड्डियां मिलती हैं, और जो कछुओं के खोल हैं उन पर बेसिकली वर्णन करा गया है, उत्कीर्ण करा गया है सूर्य ग्रहण को, जो कि नियर अबाउट आपको दिखाई देगा 1200 ईसा पूर्व के लगभग का। अब ये दोनों ही एविडेंसेस हों, इन एविडेंसेस से कई हजार वर्ष पुराना एविडेंस आपको देखने को मिलता है प्राचीन हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद में, जहां पर यह बताया गया कि जिस समय की यह गणना की जाए, या इस समय की अगर गणना की जाए जहां पर जो ग्रहण है उसकी स्थिति को बताया गया है, आई थिंक आपको पता होगा कि जो सूर्य ग्रहण है यह स्पेसिफिक स्थितियों के अनुसार होता है, और इन स्थितियों का उल्लेख अगर हम देखें तो आपको ऋग्वेद में दिखाई देता है। और ऋग्वेद में जिस सूर्य ग्रहण की चर्चा करी जा रही थी, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात से हटा दूं कि अगर आपके दिमाग में यह कथा आ रही है जो कि राहु केतु से संबंधित है, तो इसका राहु केतु की कथा से कोई लेना देना नहीं है। वास्तविकता में यह जो घटना है, यह घटना काफी ज्यादा पुरानी है, ऐसा बताया जा रहा है। जहां पर यह कहा गया कि ऋग्वेद में जिस एक लाइन का वर्णन मिल रहा है, और अगर इसकी भौगोलिक और खगोलीय स्थिति की गणना की जाए तो सबसे पहले तो इसका जो उल्लेख मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो सूर्य है उसकी कलाएं थोड़ी लुप्त हो जाती हैं और ये गायब हो जाती हैं। और ये जो गायब होना है, इसे बेसिकली अंदाज लगाया जा रहा है कि ये बेसिकली उसी सूर्य ग्रहण की चर्चा है जिसे आज हम टोटल या पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में समझते हैं। अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण का सबसे क्लियर एविडेंस हमें दिख रहा है अभी तक ऋग्वेद में। अब चर्चा की जाए तो खगोलविदों के अनुसार यह जो घटना घटित हो रही है यह केवल 2 ही संभावित तिथियों में संभव है। और ये जो 2 संभावित तिथियां बताई जा रही हैं, एक तिथि बताई जा रही है 22 अक्टूबर की, वो भी
4200 लगभग ईसा पूर्व की, या तो यह संभावित तिथि हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में जो 3800 यानी कि लगभग 4000 ईसा पूर्व की यह घटना हो सकती है। यह ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है खगोलविदों के द्वारा। यानी कि जो ऋग्वेद है इसमें मेंशन है अबाउट एक ऐसा जो सूर्य ग्रहण जो आज से लगभग आपको 6000 वर्ष के आसपास पुराना दिखाई देगा। एक ओल्डेस्ट एविडेंस के रूप में इसे देखा जा रहा है। नो डाउट कि एक बड़ी डिस्कवरी है। वाई? बिकॉज अभी तक हम यह मान रहे थे कि जो सबसे पुराने एविडेंसेस हैं हमारे पास सूर्य ग्रहण को लेकर, वो या तो हमें माया सिविलाइजेशन में दिखाई देते हैं और नहीं तो हमें आयरलैंड के जो साक्ष्य हैं, जो कुछ स्थानों पर पत्थरों पर उत्कीर्ण करे गए हैं, उनके रूप में दिखाई देते हैं। परंतु कहीं ना कहीं अब यह डिस्कवरी एक नई बहस को स्टार्ट करने वाली है, और यह नई बहस नो डाउट यूनिडायरेक्शनल नहीं होगी, एक तरफा नहीं होगी। इस बारे में कि सूर्य ग्रहण का उल्लेख बेसिकली ऋग्वेद में है, यह चर्चा काफी पुरानी है। लेकिन जो कालक्रम अभी बताया जा रहा है, यह कालक्रम एक नई चर्चा को, एक नई दिशा को जन्म देगा, जहां यह चर्चा पहले से है कि ऋग्वेद का जो एग्जैक्ट काल है वो क्या है। यह डिस्कवरी, खगोलविदों के द्वारा यह जानकारी कि जिस प्रकार का उल्लेख ये मिल रहा है, यह उल्लेख जिस तिथि में संभव है, वो तिथि लगभग आज से 6000 वर्ष पुरानी है। यह एक नई चर्चा को शुरू करेगा। यह नई चर्चा कालखंडों में भी परिवर्तन लाएगी। एक बड़ी डिस्कवरी है और यह आने वाले समय में आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इस चर्चा को यहां रोकते हुए हम इस चर्चा पर आते हैं कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो लिमिटेड समय के लिए अभी अवेलेबल है। याद रखें कि स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस, अर्थात वो बैचेस जो टेक्निकली आपके लिए इस प्रकार से फ्री हो सकते हैं कि आप अपना प्री क्वालिफाई करें, और आप करेंगे भी। क्यों? क्योंकि इन बैचेस में आपको एसआईपी के रूप में अलग से क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आप स्पेसिफिकली प्री क्वालिफाई कर सकें। नो डाउट प्री मेंस इंटरव्यू तक की आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी, लेकिन प्री के लिए अलग से क्रैश कोर्स होगा। प्री क्वालिफाई होने पर ये जो सामने आपको कॉस्ट दिख रही है, दैट इज 24,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट, ये कॉस्ट भी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। बट इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको यूज करना है एके लाइव कोड का, और इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो आपको मिनिमम कॉस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको मिनिमम कॉस्ट पर ये बैचेस प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इन बैचेस में आने वाले 37 वीक्स तक हर हफ्ते एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा जाएगा, और उस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज भी प्रोवाइड करा जाएगा। यानी कि दिस इज टेक्निकली फ्री एंड इवन अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। साथ ही अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अर्थात भूगोल आपका वैकल्पिक विषय है, तो और भी ज्यादा ध्यान से सुनिए। 16 सितंबर से इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर विजिट करिए और आप इन बैचेस को एनरोल कर पाएंगे। बट इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको जो कॉस्ट है वो अधिक दिखाई देगी, और जो कॉस्ट यहां पर 14,999 जो आपको दिखाई दे रही है, ये तभी आपको मिलेगी देखने के लिए जब आप यूज करते हैं एके लाइव कोड का। इस कोड का यूज करते हुए अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे, डियर आपको मैसिव डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।